महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गरमा रही है। शरद पवार का कथित अपमान एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और ये आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब बनेगी। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कल अजीत पवार ने अपने शक्ति प्रदर्शन में मंच पर आकर कहा कि शरद पवार अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायर हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं वो 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं और इसी तरह की न जाने कितनी बातें कही। यह तक कहा कि मुझे अपमानित किया गया, मुझे खलनायक के तौर पर बताया गया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, छगन भुजबल, नारायण राणे, राज ठाकरे, इन लोगों ने भी शिवसेना छोड़ी, मगर मजाल है किसी ने बाला साहब ठाकरे के बारे में कुछ कहा हो। शरद पवार एनसीपी के संस्थापक हैं। अगर शरद पवार नहीं तो एनसीपी नहीं। मगर अजीत पवार ने जो बात कह दी वो बहुत बड़े बवाल के तौर पर सामने उभर कर आ रही है। सुप्रिया सुले उग्र होकर कह रही हैं कि आप मेरा अपमान करो मगर मेरे पिता का अपमान मत करो, वो भी एक भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए। सुनिए सुप्रिया सुले ने किस अंदाज में अपने पिता की अस्मिता की बात उठाई है। वो कह मराठी में रही हैं मगर उसका अनुवाद मैं नीचे चलाते रहूंगा, आप उसका अनुवाद नीचे देख सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से आपको अनुवाद देखने की भी जरूरत नहीं है। जिस अंदाज में सुप्रिया सुले ने अपनी बात कही है, आप सुनिए इसे दोस्तों। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ। अब आप ये सोचना चाहेंगे कि दरअसल अजीत पवार ने ऐसा कहा क्या, हो क्या रहा है दोस्तों कि अजीत पवार को हर कीमत पर गिरफ्तारी से बचना है, ईडी की तलवार से बचना है और उनकी महत्वाकांक्षा है राज्य का मुख्यमंत्री बनने की। अब इसके लिए वो तमाम अनर्गल बातें कर रहे हैं। उन्होंने शरद पवार को ये नसीहत दे दी कि आप रिटायर हो जाइए, आप चले जाइए, तमाम चीजें कही हैं। उन्होंने कहा क्या है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद आपके सामने रखना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। आपने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया, मेरे मन में अभी भी शरद पवार के लिए सम्मान है। आप मुझे बताएं, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, राजनीति में भी भाजपा नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप यानी शरद पवार हमें अपना आशीर्वाद दें, लेकिन आप 83 वर्ष के हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? हमें अपना आशीर्वाद दें और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह बात कही है जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो रहा है। और मैं आपको बात बता दूं, इस वक्त विधायक अधिकतर अजीत पवार के साथ हैं, मगर अभी भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ की गाज से नहीं बच सकते। समानांतर तौर पर एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि उनकी गर्दन पर भी तलवार है और कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है, यानी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। उनके क्या तेवर हैं कुछ देर बाद बताऊंगा मैं दोस्तों, क्योंकि उनके तेवर में भी एक दिलचस्प रुख आया है, एक परिवर्तन आया है। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, जो बात अजीत पवार ने कही है शरद पवार के बारे में, यही बात अब शरद पवार खेमा जो है उठाने वाला है, क्योंकि शरद पवार के तेवर से भी स्पष्ट हो गया है कि वो अजीत पवार को माफ नहीं करने वाले हैं। उन्होंने उनके बारे में कहा है कि अजीत पवार खोटा सिक्का हैं। और अगर मैं अनिल देशमुख को कोट करूं तो अनिल देशमुख का कहना है कि शेर अभी जिंदा है। शरद पवार क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। जिन विधायकों ने अलग होने का फैसला किया है उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। अजीत पवार गुट ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और यह बात काफी हद तक सही है, क्योंकि मैं आपको बतला चुका हूं दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ की बारीकियां जो हैं वो हावी हो सकती हैं अजीत पवार पर, मगर चूंकि पूरी व्यवस्था इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है तो मैं नहीं जानता हूं इसे किस तरह का ट्विस्ट दिया जाता है। आगे देखिए क्या कहा उन्होंने।
पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वो कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता हम सत्ता में लाए वे हमारे साथ में हैं, शरद पवार का यह कहना है। और यकीनन दोस्तों, शरद पवार जो हैं इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सड़कों पर इसकी गूंज होगी। 83 साल के शरद पवार की अस्मिता और दूसरी तरफ अजीत पवार की अवसरवादी राजनीति, जो अपने गले पर गिरने वाली गाज से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि नागपुर में एक कार्यक्रम था जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। और न सिर्फ प्लान कैंसिल करना पड़ा, बल्कि एकनाथ शिंदे ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ लंबी चौड़ी बैठक भी की। इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है कि क्या एकनाथ शिंदे अब गठबंधन से निकल सकते हैं। मगर दिक्कत यह है दोस्तों, एकनाथ शिंदे की हालत यह हो गई कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर वो बाहर जाते हैं तो ईडी की गाज उन पर गिरना तय है, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके खेमे के कम से कम आधा दर्जन नहीं, 1 दर्जन विधायक ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर ईडी जो है खटखटा सकती है अगर वो सत्ता से बाहर हुए। लिहाजा अब उनके रुख में नरमी आ रही है। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। एकनाथ शिंदे की इस्तीफे की चर्चा गलत, पार्टी के नेता उदय सामंत बयान दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उदय सामंत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की चर्चा भी गलत है। तीनों दलों के नेता मिलकर सरकार चलाएंगे, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हमारी मीटिंग में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विधायकों, सांसदों और विधान परिषद के सदस्यों को आगे क्या करना है इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। शिवसेना 2024 का चुनाव शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेगी। मगर आज शिंदे गुट को यह बतलाना होगा कि जब आपने महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ा था तो यह कहकर साथ छोड़ा था कि अजीत पवार हमारे काम में दखल दे रहे हैं। अब वही अजीत पवार कई लोगों के सिर पर आके बैठने वाले हैं। तो कहां गई आपकी इज्जत, कहां गया आपका वो दावा, कहां गई आपकी अस्मिता। आप ये तक कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के साथ हम नहीं जा सकते, कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े कहेंगे, ये तमाम बातें कही गई थी। राहुल गांधी का शिगुफा छोड़ दिया गया कि भाई अजीत पवार जो है वो इसलिए चले गए बीजेपी के पास क्योंकि शरद पवार जिस तरह का समर्थन राहुल गांधी को दे रहे थे वो इससे खुश नहीं थे। उस वक्त भी राहुल गांधी का जिक्र किया गया था जब शिंदे ने साथ छोड़ा था। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन्हीं अजीत पवार के सामने किरीट सोमैया ने मोर्चा बुलंद किया था, हसन मुशर्रफ के खिलाफ किरीट सोमैया ने मोर्चा बुलंद किया था। इन्हीं अजीत पवार के भ्रष्टाचार की बात करके एकनाथ शिंदे जुदा हुए थे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि तमाम बातें झूठी थी। मुद्दा यह था कि आपको अपनी गर्दन बचानी थी, आपको जेल जाने से बचना था, इसीलिए आप महाराष्ट्र में बीजेपी के पास पहुंच गए। और वो फायदे का सौदा भी था, क्योंकि न सिर्फ आप गिरफ्तार होने से बच गए बल्कि आप मुख्यमंत्री भी बन गए। इसका मतलब वो जो तमाम सिद्धांतों की बातें वो झूठी थी। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी, उनके पूरे प्रचार तंत्र और उनके समर्थकों को भी समझनी पड़ेगी कि ये जो बात कही जाती है कि अजीत पवार का करप्शन था, कांग्रेस का करप्शन था, एंटी नेशनल कांग्रेस, ये सब बकवास बातें थी। मुद्दा यह था कि शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनके 12 विधायक जो थे उन पर ईडी की गाज गिरी हुई थी और अब वो तमाम 12 विधायक कहते हैं कि हमें चैन की नींद आती है। इसका मतलब एक और चीज है। याद कीजिए आदित्य ठाकरे ने क्या कहा था। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि एकनाथ शिंदे हमारे घर मातोश्री आए थे और वो हमारे सामने रोने लगे थे, रो रो कर कह रहे थे मुझे जाने दो वरना मुझे जेल में डाल देंगे। उस वक्त मैंने इसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी थी, मगर आज जो उदय सामंत ने कही है बात, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने उसूलों के साथ समझौता कर रहे हैं। इसका मतलब आदित्य ठाकरे ने वो जो बात कही थी वो गलत नहीं थी, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे गुट कह रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बात कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों
कि प्रधानमंत्री की वो तमाम नारे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और हाल में जो मध्य प्रदेश में कहा था उन्होंने कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, सब बेकार बातें हैं, सब राजनीति है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर क्या जनता ये बात समझेगी, देखना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।